पाकिस्तानी डिजाइनर आर मार्वलस और इंटरनेशनली भी उनकी काफ़ी स्टैंडिंग है। पाकिस्तान, मैं आपको बता नहीं सकता कि इसमें कितना पोटेंशियल है, इसमें इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, इसके लोग बहुत खूबसूरत है। फैशन इज अ स्टेटमेंट व्हेन एंड इट्स अ वेरी पर्सनल व्हेन समवन प्रेजेंट हिमसेल्फ। मुमताज़ हुसैन मेरा नाम है, पैदा झंग में हुआ हूँ और जो इब्तदाई तालीम है वो झंगी से है और FSC तक जंग में, और उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गया नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, यहाँ हम अब बैठे हुए हैं। यहाँ से मास्टर करने के बाद फिर मैं लंदन चला गया। लंदन मैंने यूरोपियन आर्ट पे कुछ कोर्सेज़ किए। उसके बाद फिर मैं पेरिस मूव हुआ। पेरिस में एक आर्ट गैलरी थी जिसमें मेरा सोलो काम लगता था, तो वहाँ कुछ अर्सा रहने के बाद फिर मैं न्यूयॉर्क चला गया। क्योंकि मुझे फ़िल्म मेकिंग का बहुत शौक़ था, तो मुझे फ़िल्म पढ़नी थी, फ़िल्म बनानी थी। तो फिर न्यूयॉर्क गया, तो वहाँ मैं फ़िल्म पढ़ने एक स्कूल में मैंने जाके एडमिशन लेने के लिए एक्सप्लोर किया कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो उन्होंने मुझे डरा दिया कि फ़िल्म जो है वो बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। इवन यहाँ के जो अमेरिकन हैं, जो इस ज़बान को समझते हैं, कल्चर को समझते हैं, उनमें से भी 2-3 सिर्फ फ़िल्म मेकर निकलते हैं पूरी 30-40 की क्लास में से। तो तुम फॉरेनर हो, तो उन्होंने जब मेरा पोर्टफोलियो देखा तो उन्होंने कहा कि आर्ट का तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, तो आप हमारे पास कुछ जो है ग्राफिक डिज़ाइन के बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं, आप वो ले लें। उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेहनत करते करते, काफ़ी काम करते करते, मैं पोलो रॉल्फ लॉरेन में मुझे जो है आर्ट डायरेक्टर की जॉब ऑफ़र हुई, जो होम फर्निशिंग की थी, फैशन की नहीं थी। लेकिन उनका भी पहला डिपार्टमेंट था टू ओपन इट। तो मैं भी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बीइंग एन आर्ट डायरेक्टर, तो वो जॉब मैंने ले ली, विच इज़ क्लोज टू फैशन इंडस्ट्री, नॉट एग्जैक्टली फैशन, लेकिन कोई ना कोई उसका वो एक कनेक्शन बनता था। तो वहाँ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ विद पोलो रॉल्फ लॉरेन। होम फर्निशिंग में मैंने उनको एक नई सिंफ इंट्रोड्यूस करवाई। जब ब्रिटिशर्स ने साउथ एशिया पे आया, इंडिया पे जब कब्ज़ा किया, तो यूरोपियन आर्ट, फैशन, आर्किटेक्चर और उनके जो डिज़ाइन एलिमेंट्स थे वो इन्फ्यूज़ हुए हमारे साउथ एशिया में, और वो एक नई टर्म निकली जिसको ब्रिटिश राज का स्टाइल कहते थे। वो ब्रिटिश राज का एक अपना स्टाइल था। तो मैंने ब्रिटिश राज का जो स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैंने उन्हें कहा, आप क्यों नहीं जो है पूरी एक टीम राजस्थान भेजे, जहाँ के नेचुरल कलर्स और नेचुरल जो डिज़ाइन हज़ारों सालों से चले आ रहा है। मेरा मतलब है कि हमारी जो सिंध की अजरक है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जो प्रीस्ट का स्कल्पचर हमें नज़र आता है मोहनजोदाड़ो का, तो उसमें उसने वो पहनी हुई है। तो वो 5000 साल से वही डिज़ाइन और वो सब कुछ चलते आ रहा है। तो मैंने उन्हें ये आइडिया दिया, तो उन्हें बहुत पसंद आया। तो उन्होंने पूरी एक टीम इंडिया, राजस्थान भेजी, और सिंध के जो वेजिटेबल्स और नेचुरल कलर्स होते हैं उनके साथ उन्होंने इन्फ्यूज़ करके वहाँ नए डिज़ाइन इंट्रोड्यूस कराए, जो कि अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो। उनके ब्राइट कलर और उनके डिज़ाइन बहुत ही अट्रैक्टिव थे। तो वो चीज़ें होम फर्निशिंग में जब यूज़ हुई तो उनकी सेल आसमानों पे चली गई। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि कम से कम मेरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर आई ग्रू अप, और जिस डिज़ाइन को मैं बड़े फ़ख्र से यूज़ करता हूँ, तो उस डिज़ाइन की जो पॉपुलैरिटी है वो पूरी दुनिया में हो रही है। Fashion is a statement when, and it's a very personal when someone present himself। तो उसकी एक स्टेटमेंट और उसकी एक लुक होती है, और वो लुक देना चाह रहा होता है, चाहे उस लुक में इंटेलेक्ट हो, चाहे उस लुक में कोई एक सर्टन स्टाइल हो, मॉडर्न हो, क्लासिक हो, फोक हो। तो फैशन इज अरेंजिंग, डिज़ाइन की तरह अरेंजिंग एनीथिंग विच लुक नाइस ऑन यू
और वो आपकी स्टेटमेंट हो और आप जिस इंटेलेक्चुअली फॉल कर रहे हैं जिस एलिमेंट में, वो आपकी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। इसी को फैशन कहते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती है डिज़ाइन की जो है इम्पॉर्टेंट, वन इज़ एस्थेटिक और दूसरी उसका फंक्शन। वो दोनों चीज़ें जो है ना वो कंबाइन करती हैं। अब देखिए, यूरोपियन फैशन वुड नॉट फॉल इनटू जंग में, तो उनका फ्यूजन ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसको उस फैशन की एक हिस्ट्री होती है, उस एरिया की एक स्टेटमेंट होती है। तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विच कनेक्ट विद योर कल्चर, लैंग्वेज और रहने सहने के जो आपके आदाब और तरीके हैं, वो उसको मद्देनज़र रखते हुए जब कोई चीज़ डिज़ाइन की जाती है। लेकिन अब ये तो फंक्शन की बात होगी, लेकिन उसको एस्थेटिक का जो एलिमेंट है वो हाथ से छूटने ना पाए। पाकिस्तानी डिज़ाइनर आर मार्वलस और इंटरनेशनली भी उनकी काफ़ी स्टैंडिंग है। मैं क्योंकि न्यूयॉर्क में रहता हूँ और फिर मैं फ़ैशन इंडस्ट्री में काम करता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन क्योंकि मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी और तरीक़ेकार है उसमें यूरोप छाया हुआ है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अपनी मार्केट उसकी इतनी बड़ी है, उसको कैटर कर रहा है, इसलिए उस कैटरिंग में भी दे आर वेरी सक्सेसफुल फाइनेंशियली। तो इंटरनेशनली भी आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे जो मेरे को नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है फैशन की, तो वो भी जो है ना इट विल हेल्प एंड बिकमिंग, बिकॉज यहाँ के आर्टिस्ट, पेंटर, राइटर और फिल्म मेकर आर बिकमिंग इन द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनली, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल सब्जेक्ट पे ही पढ़ाया जाता है। रिजेक्शन इज़ माई इंस्टीट्यूशन। मेरे मदरसे जो है ना वो मेरी नाकामियाँ हैं। नाकामी से अगर डिसहार्ट हो गए तो आप गए, बस यानी कि सबसे जो की वर्ड है वो डिसहार्ट नहीं होना। कीप डूइंग इट, कितनी दफ़ा फेल हो गए। फेलियर इज़ माई इंस्टीट्यूशन। मैं फेलियर से सीखता हूँ। मैं क्यों फेल हुआ हूँ, मुझे क्यों नहीं पसंद किया गया, मेरी फिल्म क्यों नाकाम हुई है, मेरी पेंटिंग क्यों नहीं बिक रही, मुझे कैल्विन क्लाइन में जॉब लेनी है, मुझे क्यों नहीं जॉब मिल रही वहाँ। तो वो जो है ना वो फेलियर्स, मुझे मेरी जो कमियाँ थी उसके ऊपर नज़रसानी का मुझे मौका मिलता था कि यार मैंने ये बात गलत की है, अगली दफ़ा ये नहीं कहूँगा, मुझे ये चीज़ इम्प्रूव करनी है। मुझे लिखना नहीं आता था, मैं फिल्म का मुझे जुनून है, मैंने खुद लिखना शुरू कर दिया। अब मेरे स्क्रिप्ट जो है ना वो हॉलीवुड में उन्होंने कंपटीशन उठाया है। जो वन ऑफ माय स्क्रिप्ट जो काइंड एग्जीक्यूशनर ने हॉलीवुड स्क्रीन प्ले कॉन्टेस्ट 30,000 सबमिशन में से चौथे नंबर पे आया, और मैं लिखता रहा। मैं हाँ, मुझे लिखने में मेरी कमी थी। मैं इतना लिखता हूँ कि हर रात लिखता हूँ, इतना पेंट करता हूँ कि मैं हर रोज़ जो मेरे थॉट्स आते हैं उनको पेंट कर लेता हूँ, और एक फ़िल्म सोच रहा होता हूँ। हर वक्त मेरा प्रोसेस चल रहा होता है। मुझे आई एम वेरी प्राउड, अभी किताब पे मुझे 2 लिटरेरी बहुत बड़े अवार्ड मिले। मेरा मतलब है कि न्यू इंग्लैंड लिटरेरी फेस्टिवल में मेरी किताब को बहुत प्रेस्टीजियस बड़ा अवार्ड दिया गया। उसके अलावा अमेरिका का बहुत बड़ा अवार्ड है, इम्पैक्ट इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड, वो मिला है। तो मुझे एक वैलिडेशन मिली है। उसके अलावा मुझे यूनिवर्सल जो है पीस अवार्ड मिला है, वाशिंगटन डीसी में उन्होंने दिया मुझे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर था। अभी रिसेंटली आने से पहले मुझे जो है एशिया सोसाइटी में मुझे अवार्ड दिया गया है, वो भी मेरी पेंटिंग, राइटिंग, थिएटर बहुत करता हूँ मैं, थिएटर और फिल्मों पे,
इन सारी चीज़ों के ऊपर मुझे रेजिडेंट आर्टिस्ट ऑन रेजिडेंट अवार्ड मिला है, जे ल्यूइस अवार्ड एशिया सोसाइटी ने दिया। ये है। इसके अलावा बहुत मेरे मतलब कि फ़िल्म जो मैंने की है उसके ऊपर 7 इंटरनेशनल अवार्ड उठाए हैं मेरी फ़िल्मों, उस फिल्म ने और सारी फिल्मों ने। अच्छा, क्योंकि जब मैं विजुअली अपने आप को देखता था तो मेरा जो चेहरा है ना वो बिल्कुल प्रकार की तरह गोल है, तो वो गोल सर्कल की मोनोटोनस को चेंज करने के लिए मैंने लंबी सी दाढ़ी रख ली, तो उसमें जो विजुअली ओवल हो गया जिसको कहते हैं किताबी चेहरा, तो ये उस कैटेगरी में फॉल करने के लिए तो मैंने उसको विजुअली उसमें ले आया। और उसके बाद फिर ये एनेक मुझे बहुत पसंद आई, इसके जो डिज़ाइन थे। फिर इसके मेरे पास कुछ 6 पेयर हैं और ये जो है उसने जॉर्जियो अरमानी ने बनाना बंद कर दिया। फैशन बनता ही, अगर फैशन में से हिस्ट्री और कल्चर निकाल दें तो फैशन बनता ही नहीं है, वो खोखला हो जाता। तो इसलिए हमारा जो एक ट्रेडिशनल चली आ रही है और हमारा जो कल्चर की हिस्ट्री है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री से बहुत 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 पुरानी है। हम 5000 साल पहले हमारी कल्चरल हिस्ट्री शुरू हुई थी, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हुई। वहाँ आपने देखा होगा कि इतनी खूबसूरत ज्वेलरी डिज़ाइन होती थी। ख़वातीन अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए ऑर्नामेंटेशन जो वो खूबसूरत से जितनी उनमें सेंस थी, हम उस कल्चर और उस हिस्ट्री और उस सिविलाइजेशन के हम बच्चे हैं और वो सिविलाइजेशन स्टिल चलती आ रही है। और वही डिज़ाइन, वही स्टाइल जो अजरक है, अजरक जो एक्सप्लॉइट होती है, अगर अजरक ही एक्सप्लॉइट होती है, उसके कुर्ते बन जाते हैं, उसकी शलवारें बनती हैं या उसकी धोतियाँ बनती हैं या उसकी पगड़ियाँ बनती हैं। और इसी तरह पंजाब की जो डिफरेंट है, हमारा दोड़ा जो यूज़ होता है बेडशीट पे बिछाने के लिए, उसी को हम जो है ना यूज़ करके कहीं से कहीं ले जाते हैं। तो इसलिए कल्चर उसके बगैर, फैशन उसके बगैर रिप्रेजेंट ही नहीं करता। आप हर किताब और हर फिल्म डायरेक्टर की औलाद होती है, हर किताब उसकी औलाद होती है और औलाद तो जितने बच्चे हैं वो सारे उसको बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही उसने मेहनत की होती है। और मैंने भी हर फिल्म पे बहुत मेहनत की है, हर किताब पे बहुत मेहनत की है, हर नज़म पे, हर अफसाने पे, हर शॉर्ट स्टोरी पे इतनी मेहनत कि मुझे मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। अब ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि कौन सी फिल्म अच्छी है और कौन सी बुरी नहीं। देखें, सबसे जो है ना, नॉट ओनली फैशन इंडस्ट्री, मैं फ़िल्म, फैशन और राइटिंग, इन सब चीज़ों को इक्वली देख रहा था। और जो लैक करती है ना वो क्रिएटिविटी करती है। हमारा जो है ना, हमारी फिल्में इंटरनेशनल सब्जेक्ट पे नहीं बन रही। हम केटर करते हैं तो सिर्फ लोकल मार्केट को कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे। इस वक्त जन्नत है पाकिस्तान फिल्म मेकर्स के लिए। थोड़े पैसों में बाहर का इन्वेस्टर आके थोड़े पैसों में अगर इंटरनेशनल सब्जेक्ट पे फिल्म बनाए तो वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। यही चीज़ फैशन में है। आप इतने कम पैसों में यहाँ पे जो है ना आप पूरी लाइन डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी और उस जो कंपैटिबिलिटी विद द इंटरनेशनल मार्केट और यहाँ के डिज़ाइनर इस काबिल हैं, अगर वो थोड़ा सा रिस्क लें और वो अपना जो है ना थोड़ा सा मोर क्रिएटिव होके इंटरनेशनल मार्केट में अपने डिज़ाइन, अपनी लाइंस लेके आएँ, तो मैं कहता हूँ कि ये किसी बड़े डिज़ाइनर से, किसी रिचर्ड टायलर से, किसी डोना कैरन से, किसी पोलो रॉल्फ लॉरेन से कम नहीं है मेरा पाकिस्तान।
बाहर का जो है वो कोई चीज़ बनाएगा, अगर उनकी उस एरिया में सक्सेसफुल है, वो दे आर लुकिंग फॉर मोर सक्सेस। अगर इस एरिया में हमने सक्सेस किया तो हम इंटरनेशनली कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और यही एलिमेंट मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि यहाँ का की जो प्रोडक्ट है वो क्यों नहीं इंटरनेशनली हो सकती। अपना क्रिएटिव करें, अपनी लाइन निकालें और उनसे आप बेहतर आ जाएंगे। डिस्कवर पाकिस्तान से मैं बहुत खुश हूँ कि वो पाकिस्तान को डिस्कवर कर रहे हैं और इसकी छुपे हुए जो हीरे हैं वो ये गुदड़ियों से निकाल के दुनिया में प्रेजेंट कर लिए। इसीलिए मैं इतना अप्रिशिएट करता हूँ डिस्कवर पाकिस्तान को। पाकिस्तान, मैं आपको बता नहीं सकता कि इसमें कितना पोटेंशियल है। इसमें इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है। इसकी पहाड़ियाँ खूबसूरत हैं, इसकी नदियाँ खूबसूरत हैं और इसके लोग बहुत खूबसूरत हैं। इसके खाने अनबिलीवेबल फूड, वैसे खाने पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और उसमें डिस्कवर पाकिस्तान इतनी हेल्प कर रहा है। और प्लीज़ जितना कर रहे हो वो कम कर रहे हो और करो। पाकिस्तान को दुनिया के बड़े मुल्कों के बराबर लेके आओ और ओनली डिस्कवर चैनल कैन ब्रिंग इट। एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट, आई एम वेरी हैप्पी टू डिस्कवर चैनल। This is Mumtaz Hussain. Thank you for having me on a Fashion Diaries. Stay tuned and keep watching Discover Pakistan.